सामपि तीर्थानां श्रेष्ठा गंगा धरातले न तस्या सदृशं किंचित् विद्यते पापनाशनम्। भगवान व्यास लिखते हैं, इस पृथ्वी पे, इस धरातल पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पापों को नष्ट करने वाले शुभ तीर्थ है, शुभ कर्म है, उन सब में न तस्या सदृशम किंचित, वो कोई भी तीर्थ, जितने पुण्य तीर्थ हैं वो कोई भी तीर्थ भगवती गंगा के समान नहीं है। पापनाशनम, पापों का नाश करने में जैसी भगवती गंगा सक्षम है, ऐसी भगवती गंगा की महिमा है, ऐसी किसी भी तीर्थ की नहीं है। जो गंगा के समीप में निवास करते हैं, गंगा तीरे बसे गंगा तोयं पिबेत् सदा या पुमान् सा विमुच्येत पातकैः पूर्वसञ्चितैः। जो मनुष्य सदा गंगा के समीप में, निकट में भगवती गंगा की सन्निधि में निवास करते हैं और गंगा तोयम पिबे सदा, जो नित्य निरंतर सदा गंगा जी के जल का पान करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व संचितई ही पातकई ही मुच्यते, पूर्व के अनेक जन्मों के जो संचित पाप हैं वो उन सबसे मुक्त हो जाते हैं। जो भगवती गंगा का नित्य दर्शन करते हैं, नित्य बगान करते हैं, नित्य उनमें स्नान करते हैं, गंगा जी के जल का पान करते हैं, उनकी और भी दिव्य गति होती है। भवन्ति निर्विषं सर्पा यथा तार्क्ष्यस्य दर्शनात् गंगा संदर्शनात् तद्वत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। जब कोई मनुष्य गंगा जी का दर्शन करने के लिए, उनका अवगाहन करने के लिए, उनमें स्नान करने के लिए जाता है, तो उसे पद पद पे, पैर पैर पे, एक एक पैर पर एक एक अश्वमेध फल का फल, उसे एक अश्वमेध करने में जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल गंगा जी पे पद पे प्राप्त हो जाता है। एक पैर आप आगे बढ़ाएंगे तो एक अश्वमेध फल का प्राप्त हो जाएगा, एक अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इतनी गंगा जी के समीप में जाने की महिमा है। जब कोई दर्शन करता है भगवती गंगा का, जैसे सर्प भगवान गरुण का दर्शन करके, गरुण देव का दर्शन करके विष से रहित हो जाते हैं तत्काल, तत्क्षण, उसी तरह कोई जीव जब गंगा जी का दर्शन करता है, उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पापों से रहित हो जाता है। जैसे सर्प गरुण जी का दर्शन करके विष से रहित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य गंगा जी का दर्शन करने मात्र से पापों से रहित हो जाता है। गंगा जी की अनंत महिमा है। जो गंगा जी का अवगाहन करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, उनकी तो और दिव्य गति हो जाती है। उनके ही, वो सिर्फ अकेले ही इस संसार से मुक्त नहीं होते, जो गंगा जी की जिन्होंने शरण ग्रहण कर ली है,
जो गंगा जी के नाम का सदैव जप करते रहते हैं, गंगा गंगा गंगा, ऐसे भगवती गंगा के नामों का उच्चारण करते रहते हैं, गंगा जी का दर्शन करते रहते हैं, उनका अवगाहन माने स्नान करते रहते हैं श्रद्धापूर्वक, ऐसे जो जीव है, ऐसे जो भगवती गंगा के अनन्य भक्त हैं, उनकी तो और दिव्य गति हो जाती है। क्या हो जाती है वो दिव्य गति? वो इस संसार से अकेले ही मुक्त नहीं होते, इस संसार से उनके अकेले ही मुक्ति नहीं होती, अपितु सप्त परान पितृस्तेभ्यः परे पुमास्तारयत गंगा भिक्ष श्रेष्ठ वावगाह्य च। उनकी 7 पीढ़ियां पहले की उनके जन्म से वो तर जाती हैं जो श्रद्धापूर्वक भगवती गंगा में स्नान करते हैं, भगवती गंगा के जल का पान करते हैं, भगवती गंगा का दर्शन करते हैं, भगवती गंगा के नामों का जो उच्चारण करते हैं, गंगा गंगा, उनके जन्म से उनके 7 जन्म की पहले की पीढ़ियाँ और अवरान उनके जन्म के बाद की जो 7 पीढ़ियाँ आएंगी, वो सातों पीढ़ियाँ जो है वो भी भगवान के धाम को प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें भी पुमास तार रहते गंगा, उनको भी भगवती गंगा तार देती हैं। 7 पीढ़ी पहले के पितर और 7 पीढ़ी बाद के पितर, ये भी उस जीव के पुण्य के कारण, भगवती गंगा के प्रति श्रद्धा के कारण, भगवती गंगा में स्नान के कारण, भगवती गंगा के दर्शन के कारण उस जीव के माने उसके जन्म के पहले की 7 पीढ़ियाँ और जन्म के बाद की जो 7 पीढ़ियाँ हैं पितरों की, वो भी तर जाती हैं और वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की भगवती गंगा की अनंत महिमा है। तभी तक व्यक्ति पाप में पड़ा रहता है, पाप में समाहित रहता है, जब तक भगवती गंगा का वो आश्रय नहीं लिया है इसने। जैसे ही भगवती गंगा का आश्रय लिया, आश्रय लेते ही तुरंत उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। गंगा गंगा जपन नाम योजना नाम स्थिता मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम च गच्छते। जो गंगा 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 ऐसे भगवती के नाम के जप करते हैं निरंतर, सर्व पापेभ्यो मुच्यते, वो सभी पापों से रहित हो जाते हैं और भगवान नारायण के धाम को चले जाते हैं। भगवान के लोक की उनको प्राप्ति हो जाती है। और जो इस समय माघ मास चल रहा है, माघ मास की तो इतनी महिमा बताई गई है कि जो माघ मास में निरंतर गंगा का अनुसार विधि पूर्वक नियम पूर्वक जो स्नान करते हैं, उसका इतना बड़ा फल है इस माघ मास में स्नान करने का कि उन्हें शरीर छूटने के बाद पहले इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यदि उन्हें उनके मन में यदि भोगों की इच्छा है स्वर्गादि लोकों के, तो उन्हें इंद्रलोक के भोगों की प्राप्ति होती है और इंद्रलोक के भोगों की प्राप्ति के पश्चात 1 करोड़ कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति होती है। वो 1 करोड़ कल्प तक ब्रह्मलोक में रहते हैं। एक कल्प 72 युग का होता है। जब 72 बार
चारों युग सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग जब 72 बार आके चले जाते हैं तब एक कल्प होता है। इतना बड़ा कल्प का मान है। ऐसे कल्प जब 1 करोड़ बार बीत जाएंगे, 1 करोड़ बार आके चले जाएंगे, तब तक के लिए उसे ब्रह्मलोक में निवास प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक के भोग प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी माघ मास में गंगा स्नान करने के, भगवती गंगा की ऐसी अनंत महिमा है। उसमें भी जो हमारी काशी में जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, काशी, जिसके दूर जाने पे भगवान शिव की आंखों से भी अश्रुपात होता है, इतनी भगवान को प्रिय है काशी। भगवान ने स्वयं स्कंद पुराण के 4th खंड काशी खंड में कहा है देवी भगवती से, हे पार्वती, जैसे तुम मुझे प्रिय हो, जैसे मुझे ये कार्तिकेय गणेश प्रिय है, जैसे मुझे नंदी प्रिय है, वैसे ही मुझे काशी प्रिय है। ऐसी परम प्रिया जो काशी है भगवान देवादिदेव महादेव की, उनमें उत्तर वाहिनी गंगा मैया है वहाँ काशी में। जब वहाँ कोई गंगा जी का स्नान करता है तो उसकी तो और भी ज़्यादा महिमा है। सेवते शततं गंगा काश्याम् उत्तरवाहिनी दशाश्वमेधेयः स्नात्वा दृष्ट्वा विश्वेश्वरं शिवम्। जो उत्तरवाहिनी भगवती गंगा का काशी में सेवन करते हैं, सतत माने निरंतर, दशाश्वमेध में स्नान करके भगवती गंगा का और भगवान विश्वेश्वर, भगवान देवादिदेव, भगवान विश्वनाथ का जो दर्शन करते हैं, सद्यो निष्पातको भवेत्, सद्या माने तत्काल ही, तत्क्षण, उसी क्षण वो सारे पापों से रहित हो जाते हैं। भगवान का विश्वेश्वरम शिवम दृष्टवा, भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करके और भगवान भगवती गंगा का स्नान करके वो सारे पापों से रहित हो जाते हैं। उत्तर वाहिनी भगवती गंगा का स्नान करने का जो काशी में अनंत फल है, भगवान व्यास कहते हैं, कहाँ तक इनके फल को कहें, इनके फल की अनंत महिमा है।